अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बस फ्लू हो गया था सबको, तबीयत बहुत ख़राब थी एक हफ़्ते से, अभी थोड़ी सी ठीक हुई है। तो ये मैंने आपके साथ जो अपना दराज का शॉपिंग हॉल शेयर किया था, उसके साथ ही उन चीज़ों के साथ ही ये लिपस्टिक भी हमने ऑर्डर की थी। ये बड़ी अच्छी सी वेलवेटी सी कुछ लिपस्टिक है, लेकिन ये आनी थी चाइना से, तो इसको थोड़ा टाइम लग गया। ये थोड़ी लेट आई थी बाकी चीज़ों से। तो अभी जब आई हमने खोल के देखा तो मैंने इसको बड़ा मरोड़ तोड़ के आगे पीछे सब देखा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से खुलती हो या क्या चक्कर है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट ही नहीं था, ये पूरी खाली थी। तो बड़ी कोशिश करने के बाद भी इसको हर जगह से मैंने चेक किया, शायद कहीं से हिलाने जुलाने से इसमें से प्रोडक्ट निकल आए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। तो मैंने भी देख लिया है, यानी सब ने इसको देख लिया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। ये तकरीबन थी मैं 700-800 की या 1000 रुपये की हमें पड़ी थी, लेकिन ये खाली थी। टेरेस पे बारिश, बारिश हो रही है। तो यहाँ रात के वक्त बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई और इतनी अचानक हुई कि सब कुछ गीला हो गया। हमें कुछ भी उठाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो यहाँ जब भी बारिश होती है ना, बहुत तेज़ हवा चलती है। हम थोड़ा सा ऊंचाई पे हैं तो हवा भी बहुत तेज़ होती है, बारिश बड़ी तूफ़ानी होती है और पूरा टेरेस भी पानी से भर गया था। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच। आज रात को मैंने बनाया था आलू गोभी, तो वो पड़ा था, मैंने सैंडविच बना लिया। जब भी कीमा आलू या आलू गोभी कुछ भी ऐसा सालन पड़ा हो, फिर मेरा मज़े हो जाते हैं। फिर मुझे नाश्ते का ना बड़ा आसान साल मिला हुआ है, बस सैंडविच बना लेती हूँ। अच्छा भी लगता है मुझे, खाने में मज़ा आता है और इजी भी हो जाता है। तो यहाँ नाश्ते के बाद ईमान गई थी उज़ैफ़ा के साथ बैंक, इसके अकाउंट का कोई काम था, तो उज़ैफ़ा इसको लेके गया वहाँ। इसने ख़ुद भी स्लश पिया और फिर वापसी में आते हुए मेरे और हया के लिए भी ले आई थी। निमरा घर पे नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी सुबह। तो बस फिर हमने दोपहर के टाइम, मैंने कुछ खाया नहीं था, लंच में अक्सर नहीं करती दोपहर में, तो फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने देखा फ्रिज में 2 घर में पड़े थे, लेकिन वैसे ही पड़े थे, किसी ने खाए नहीं थे। तो मैंने सोचा एक मैं पूरा काट के रख लेती हूँ, कुछ मैं खा लूँगी और फिर जब कटा हुआ पड़ा होगा तो बच्चे भी खा लेंगे। तो इसलिए मैंने ये काट के रख दिया था। तो कुछ मैंने खा लिया और कुछ बच्चों के लिए छोड़ दिया। फिर शाम को मैंने बनानी थी आज कुछ चीज़ें इनके लिए, वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ शाम में। तो फिर शाम को ये चली गई अपनी कज़न को लेने, भी मेरी जेठ की बेटी को। तो तीनों गई थी, उसको लेके आई। तो मैंने कहा चलो आज केंज़ा भी आ रही है तो कुछ और अच्छा सा बना लेते हैं। वैसे तो मैंने पास्ता और एप्पल केक बनाने का सोचा था। आजकल एप्पल बड़े फ्रेश और बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं एप्पल केक बनाऊं। तो आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो आज ही बना लेती हूँ, साथ में बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। फिर जब मैंने केंज़ा के आने का सुना तो मैंने फिर चने मेरे पास बॉयल पड़े थे, वो भी मैंने निकाल दिए, कुछ आलू वगैरह बॉयल कर लिए, तो चना चाट भी बना लिया और साथ मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, वो भी फ्रीज़र में पड़े ही होते हैं अक्सर। तो बस यहाँ पे मैं अभी बना रही थी एप्पल केक, तो उसके लिए मैं कैरमल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने चीनी को थोड़ा सा पानी डाल के इसका कैरमल से बना लिया था। तो इसको पहले मैं डाल दूँगी, ये अपना जो मोल्ड है केक बनाने वाला, इसमें नीचे डाल दूँगी और इसको डाल के बस सेट कर देंगे। और ये फ़ौरन ठंडी हो जाती है, फ़ौरन जैसे जमने लगती है कैरमल, तो इसको जल्दी जल्दी बस सेट कर लेंगे, वरना ये एक ही जगह पूरी जम जाएगी और स्टिक हो जाएगी, फिर फैलेगी नहीं अच्छे से। तो बस जितनी फैलनी थी फैला दी मैंने। वैसे भी फिर जब केक बनेगा तो गर्म हो के फिर मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ मैंने एप्पल जो है वो छील के काट लिए थे, छिलकों के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे छिलकों के साथ अच्छे नहीं लगते, तो मैंने छील के इनके स्लाइस काट लिए थे और फिर इनको इस तरह से पूरे मोल्ड में लगा दिया था। तो यहाँ मैंने ले लिए थे 4 अदद अंडे। इनको पहले मैं बाउल में तोड़ के डाल दूँगी इकट्ठे ही, और ये बड़ा जल्दी बनता है, बहुत ही जल्दी भी बनता है और मज़े का भी बनता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती इस पर। बस 4 अंडे मैंने इकट्ठे ही तोड़ के इसमें डाल दिए थे। हाफ़ कप चीनी भी मैंने साथ ही डाल दी थी, और चीनी भी मैंने कोई पिसी हुई नहीं ली, नॉर्मल जो शुगर होती है हमारे घर में वही मैंने डाल दी थी। और 1/4 कप इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी और 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी वनीला एसन। और बस थोड़ा सा मैंने इसको बीट किया था और फिर उसके बाद मैं इसमें वनीला एसन और ऑयल डाल के फिर थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँगी। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1 पिंच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो भी इसमें डायरेक्ट मैंने डाल दी, मैंने तो छानी भी नहीं है, वैसे ही डाल दी थी। बस यहाँ मैंने नमक वगैरह और बेकिंग पाउडर और
मैदा डाल के इसको बस अच्छे से मिक्स कर दिया था, इसका अच्छा सा बस बैटर सा बन जाए। और फिर मैं इसको डाल दूँगी मोल्ड में जो मैंने लगाए हुए हैं। कैरमल और एप्पल मैंने डाल के जो पहले ही रखा हुआ था उसमें बस डाल के इसको अच्छे से फैला लेना है, बड़े आराम से डालना ताकि एप्पल हिले ना। मेरा भी थोड़े से एप्पल जो है वो ऊपर ऊपर आ गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा बना था, माशाल्लाह मज़े का बना था। तो बस इसको मैं डाल के अच्छे से सेट करूँगी और फिर मैं इसको रखूँगी ओवन में। ओवन में मैंने इसको रखा था 170 डिग्री पे, तकरीबन 25-30 मिनट में ये बेक हो गया था। अब हर किसी की ओवन की सेटिंग और टेम्परेचर अलग होता है, तो मेरे ओवन में तो इतनी देर में ये बेक हो गया था। तो यहाँ पे ओवन जो है मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था, और अब जब बैटर मैं बनाने लगी थी तभी मैंने ओवन को ऑन कर दिया था। तो अभी बैटर बन गया, बस इसको रख दूँगी। तो जब तक हमारा केक बेक होता है मैं बना लूँगी पास्ता। पास्ता के लिए मैंने पानी रख लिया था, इसमें नमक डाल दिया और इसमें जब उबाल आएगा तो मैं पास्ता डाल दूँगी। तो जब तक पानी गर्म होता है मैं थोड़ा सा मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, इसके छोटे छोटे से मैं पीसेस बना लूँगी। तो इसको काट के पीसेस बना के फिर इसका जो तड़का सा मैंने बनाना है वो बना लूँगी। और चिकन अभी तक मेरा डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था, तो बाकी चिकन मैंने पानी में ही छोड़ा हुआ है। तो जो बस डिफ्रोस्ट हो रहा है उसको मैं साथ साथ काट रही हूँ। तो बस इसके छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी और फिर मैं इसका सॉस भी और तड़का भी सारा जो है मैं इकट्ठे ही बनाऊँगी, एक ही पैन में बनाऊँगी। बहुत सारे बर्तन गंदे करने का आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और ना लंबे लंबे काम करने को दिल कर रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं एक ही पैन में बना के देखती हूँ। सॉस चिकन बनाऊँगी, उसी में जो है वाइट सॉस भी बना दूँगी, तो कैसा बनता है देखते हैं। और वैसे ही मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा चीज़ वाला वाइट सॉस पास्ता नहीं पसंद, वो बहुत हैवी हो जाता है। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने चीज़ वगैरह नहीं डाली और बहुत कम जो है वाइट सॉस भी बनाया था। तो पास्ता भी पानी गर्म होने पे मैंने डाल दिया था। यहाँ मैंने केक निकाल के चेक किया तो ये बेक हो चुका था। इसको ठंडा होने देते हैं, जब ठंडा होगा तो फिर इसको मोल्ड से निकाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था, तो अभी बस मैं इसको पहले नाइफ़ से साइडों से जो है वो हटा दूँगी, ताकि वो तो जो चिपका हुआ तो उसको थोड़ा सा नाइफ से अलग कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जी प्लेट में भी निकाल देते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा कैरेमल केक हमारा बना था, बहुत ही मज़े का। ये देखें एप्पल भी कितने ज़्यादा मज़े से सॉफ्ट हो गए हैं, कैरेमल भी कितना अच्छा सारी तरफ फैल गया था और बड़े मज़े का था, टेस्ट में भी अच्छा था। यहाँ थोड़ा सा मैंने काट के देखा था तो ये बहुत ही सॉफ्ट भी बना था और टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। मेरे बच्चों को फ्रूट्स वगैरह वाले, जैसे ड्राई फ्रूट्स वाले केक होते हैं, इस तरह के केक वगैरह, उनको ये पाइनएप्पल केक भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे बच्चों को, लेकिन जो है ये वाला केक उनको अच्छा लगा। तो निम्रा पहले कह रही थी कि मुझे नहीं अच्छे लगते इस तरह के केक, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था तो मैंने ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छा था और सबको पसंद भी आया। तो यहाँ पास्ता हमारा बॉयल हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया छन्नी में और इस पर अब मैं बहुत सारा ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट ना हो जाए। और बस इसको अच्छे से ठंडा कर देना हमने। तो यहाँ वही वाला पैन मैंने रख लिया था वापस चूल्हे पे, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बाकी मैंने चॉप किया हुआ लहसुन लिया था कुछ 1 टेबलस्पून के करीब, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हल्का सा मैंने सॉफ्ट करना है और फिर इसमें मैंने चिकन डाल देनी है। तो यहाँ जो मैंने चिकन काट के रखी हुई थी वो भी डाल दी इसमें मैंने, और इसको थोड़ा सा मैं पहले पका लूँगी अच्छे से लहसुन के साथ, और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डाल दूँगी। तो यहाँ चिकन हमारा पक चुका था काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था 2 टेबलस्पून भर के मैदे के, और इसको अब मैं इसके साथ ही पका लूँगी ऑयल में। चिकन की भी बुनाई होती रहेगी और जो मैदा है हमारा वो भी थोड़ा सा पक जाएगा। तो जब मैदा पक जाएगा तो फिर इसमें मैं दूध डाल दूँगी ताकि वाइट सॉस भी बन जाए और चिकन भी पक जाए। तो यहाँ मैदे में जब थोड़ी खुशबू आ गई तो फिर मैंने वो पक गया, जब उसका कच्चापन ख़त्म हुआ तो मैंने इसमें दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली, इसमें मैंने नमक डाला और इसमें मैंने डाली थी वाइट पेपर, और कुछ मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी क्रश चिली, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है तो वो मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे बस इनको मिक्स करके, तो ये देखें सॉस भी बन गई है। सॉस अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा मैदा और दूध डाल दें, सॉस ज़्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स और फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी पास्ता, और बस सब कुछ को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके इसको। तो पास्ता जब भी सर्व करना हो ना उस वक्त बस मिक्स करें, क्योंकि सॉस जो है ना वो सारी पास्ता वरना सोक कर लेता है और वो ड्राई सा हो जाता है। तो
तो यहाँ मैंने हाफ़ कप पास्ते का पानी भी निकाल के रखा हुआ था, वो भी पास्ते के साथ इसमें डाला और बस इसको मिक्स करके अब थोड़ी देर पका लेंगे ताकि पास्ते में भी टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे अब मैं बना रही थी चना चाट। तो चने मैंने पहले डाल दिए थे बाउल में और फिर ये मैंने वो जो आती हैं, क्या कहते हैं इनको, नाम ही भूल गया, जहन से निकल गया मेरे तो फुल्कियाँ जो है मैंने भिगो के रखी हुई थी, ये मैंने जो है ये भी ऊपर डाल दी और दही भी मैंने फेंट के रखा हुआ है। बाकी आलू प्याज टमाटर जो भी होता है सारा कुछ यहाँ पे मैंने काट के रखा हुआ है। बस ये उबले हुए आलू डाल देंगे, ऊपर प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप की हुई हैं वो भी डाल देंगे। पुदीना हो तो बड़ी मज़े की खुशबू और टेस्ट आता है उससे, लेकिन था नहीं अभी मेरे पास। बस जो जो कुछ था घर पे वही डाल के मैंने बना लिया चाट और बच्चे खुश हो गए मेरे। सब कुछ हालांकि घर पे ही पड़ा था, बस मैंने बना लिए जल्दी जल्दी। चने उबले हुए पड़े हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, कोई भी आ जाए या वैसे ही आपका अपना मूड हो तो फ़ौरन से बन जाता है ये चाट। तो अभी इस वक्त मेरे कज़न की भी कॉल आ गई थी, वो लोग आने वाले थे। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें रेडी हुई तो मेहमान आ गए। तो ये भी अल्लाह की रहमत होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहले ही मेरे जहन में डाल दिया था, मैंने इतना कुछ बना दिया कि वो आए तो हमें कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कज़न मेरे काफ़ी टाइम से कह रहे थे आने का, जब से इद्दत ख़त्म हुई थी तो वो कह रहे थे हम आएंगे, लेकिन वो बिज़ी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती। तो आज संडे था, उनके पास टाइम था तो फिर उन्होंने कहा हम आ रहे हैं। मेरे कज़न थे और उनकी वाइफ थी। तो यहाँ पे इतना प्यारा सनसेट हो रहा था तो इसकी भी वीडियो बनाई थी मैंने। और सामने जो है वो रेनबो नज़र आ रही है, यहाँ पे रेनबो भी बनी हुई थी। शायद वो जो है सन के लाइट पड़ती है तो उसकी वजह से शायद ये रेनबो बनती होगी, जो भी है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उन्होंने कॉल की थी कि हम आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आ जाएं। मैंने तो खाना वगैरह बनाने का सोचा, लेकिन खाने के लिए वो रुके नहीं थे, तो हमने पहले उनको कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पिलाई, फिर उसके बाद हमने चाय का सब कुछ जो बनाया हुआ था वो सर्व कर लिया था। तो ये पहले मैंने निकाला था आलू समोसा, क्योंकि आलू समोसा हम इनका फ़र्स्ट टाइम लाए थे। वैसे चिकन वगैरह तो हमने इनके ट्राई किए हुए, ये चिकन चीज़ समोसा है और एक चिकन टिक्का समोसा था, दोनों बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आलू समोसा मैं आज ट्राई करना चाह रही थी, मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने ये निकाला था फ्राई करने के लिए। लेकिन फिर जब उनकी कॉल आ गई तो फिर हमने आलू समोसा वापस रख दिया और फिर चिकन टिक्का समोसा चिकन चीज़ समोसा हमने बनाया था। तो यहाँ हमने चाय भी रख ली थी और बस समोसे फ्राई करने रहते थे, बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। जब उनकी कॉल आई तो कि वो आ रहे हैं तो फिर हमने कहा चलो अच्छी बात है। पहले हमने सब कुछ उनको सर्व किया, उन्होंने खाया, फिर वो थोड़ी देर बैठे और चले गए। तो फिर उसके बाद हमने ख़ुद खाया। तो आगे वो आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो कुछ चीज़ें भी लेके आए थे मेरे लिए, वाइट शॉल लेके आए थे और कुछ केक और फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए थे। तो वो कहते हैं कि मेरी वालदा कहा करती थी कि ये बहनों को देते हैं वाइट शॉल जैसे इद्दत ख़त्म हो तो होगा कुछ, मुझे तो कुछ इस बारे में इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो गया था, बस अभी हम उनको सर्व करने लगे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये चना चाट है, ये केक है और जो है समोसे भी हमने फ्राई कर लिए थे और पास्ता भी बन गया था, चाय भी बन गई थी। और भाई कह रहे थे मेरे कज़न कि आपने तो IT करवा दी हमारी, इतना कुछ बना लिया। मैंने कहा पहले का बना हुआ था सब कुछ, बस आपके नसीब में होगा जो आप आए हैं। तो ये लेयर्स का केक लाए थे, लोटस चीज़ केक था बड़े मज़े का। तो यहाँ हमने सब कुछ पहले उनको सर्व किया, उन्होंने खा के जब वो चले गए तो फिर हमने ख़ुद बैठ के खूब इंजॉय किया। और ये खाने के बाद तो बच्चों ने खाना भी नहीं खाया। और ये शॉल लेके आए थे भाई मेरे लिए। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं तक था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।